तो नमस्कार साथियों, मैं देबू सर आपके लिए एक और रीजनिंग की एक पार्ट्स करवा चुके हैं हम इस जो क्लासिफिकेशन टॉपिक है यानी वर्गीकरण का। तो सेकंड पार्ट्स के अंदर हम क्या लेंगे, कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इनको अलग अलग बांट दिया है, यानी कि इसके अंदर कम से कम 15 क्वेश्चन चलेंगे। 5 क्वेश्चन जो होंगे वो शब्दों वाले होंगे और 5 क्वेश्चन संख्या वाले, जबकि 5 जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे अल्फ़ाबेट पर। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने खुला है वो कौन सा है। शब्दों का दे रखा है। क्या दे रखा है? शब्दों को दे रखा है। और वर्गीकरण जब मैंने पिछली क्लास में आपको करवाया था कि मैंने साफ बताया था कि वर्गीकरण में आपको शब्दों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शब्दों की जानकारी है तभी आप ये हल कर पाओगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा। क्योंकि शब्दों की जानकारी का मतलब ये हो गया कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए होंगे उन सब के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें वहाँ से गलत ढूंढना है। यानी कि जो 3 का ग्रुप बन रहा है, जो चौथा शब्द है ना उसको ढूंढ रहा है। यानी कि 3 जो है वो एक ही ग्रुप के हैं, चौथा अलग कैसे है ये तब पता होगा ना जब ये 3 हमें पता होंगे 3 का ग्रुप क्यों बना है। इसलिए जब भी क्वेश्चन करो, आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन करो, हमेशा ये देखो कि वो 3 गलत क्यों हुए, उनका क्या कारण है गलत होने का। हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं सीधा, देखा ए बे से दे, बस ABCD तो ABCD कर देंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमने डी आंसर किया तो जो ABC गलत हुए हैं वो क्यों हैं, ये पता होना ज़रूरी है। तो देखिए क्लास स्टार्ट करते हैं इस पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन खुला है अपने सामने, इस समय दिखाई दे रहा है हमें स्क्रीन पर। निम्न समूह में से उस शब्द को छांटो। निम्न समूह में से उस शब्द को छांटो जो अन्य किसी प्रकार से भिन्न है। क्या है? अन्य किसी प्रकार से भिन्न है। अपने सामने यहाँ 5 शब्द दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 5 शब्द, लेकिन ऑप्शन में 4 दे रखे हैं। 4 में से हमें एक छांटना है। ठीक है, तो देखो 3 का एक ग्रुप बनेगा इधर नीचे वाले में, और एक वर्ड ऐसा होगा, एक शब्द ऐसा होगा जो अलग होगा, जिनकी संगति क्या है? अलग है, यानी अकेला रहता है। 3 2 साथ होंगे, एक होगा अलग रहने वाला। ठीक है, चलो देखते हैं, आ जाओ पढ़ते हैं। यहाँ पहले से स्टार्ट करते हैं अपने शब्द। पहला शब्द दे रखा है ज्यामिति। ज्यामिति एक क्या है? गणित का टॉपिक है। ठीक है, बीज गणित भी एक क्या गणित का टॉपिक है। गणित नॉर्मली आपने पढ़ी होगी 10वीं में, तो 10वीं में गणित में सारे टॉपिक लगते हैं नॉर्मली, जितने भी यहाँ लिख रखे हैं मेरे हिसाब से। तो अगला दे रखा है त्रिकोणमिति भी क्या एक टॉपिक है, अंक गणित भी क्या है टॉपिक है। यानी 4 शब्द है, चारों का एक ग्रुप बनना है, लेकिन एक बंदा अकेला खड़ा है इधर। कौन खड़ा है? वो गणित है। तो इधर भी ढूंढते हैं पहले कि कौन कौन बंदे हैं जो इनमें से 4 को छोड़ के एक बंदा इधर आया है क्या जो अकेला खड़ा है। यानी कि ये जो गणित वर्ड है, ये गणित पूरी एकदम मेजर ग्रुप है अपना। यानी कि 4 इसके अंदर समा जाते हैं गणित के अंदर। तो कहने का मतलब इनका तो क्या बन रहा है? ग्रुप बन रहा है, जबकि गणित अकेला है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो अंक गणित है, बीज गणित है और त्रिकोणमिति, ये तीनों गणित के भाग है। गणित के भाग, और गणित स्वयं गणित है, अपने आप में गणित है। यानी कि इन 3 का ग्रुप बनेगा। जो हमें इसने पूछा है कि जो अन्य से किस प्रकार भिन्न है, चलो 3 का ग्रुप बन गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? गणित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से विषम को पहचानिए। विषम, विषम, ये जो शब्द लिख रखा है ना, विषम का मतलब क्या होता है? अलग ही है। कहने का मतलब क्या होगा? विषम यानी आपके सामने 4 वर्ड दे रखे। 4 वर्ड कौन कौन से हैं? शिक्षक, प्रशिक्षक, प्रोफेसर, विद्यार्थी। अब देखो, यानी कि 4 जो वर्ड आपको दिए हुए हैं, शिक्षक दे रखा है, प्रशिक्षक दे रखा है, प्रोफेसर और विद्यार्थी, आपको 4 वर्ड दिए। अब देखो 4 वर्ड में से 3 का अपना एक ग्रुप बनना है और चौथे का क्या होगा? जो आंसर है उसका क्या होगा? ग्रुप नहीं होगा। चलो देखते हैं। पहले सबसे पहले शिक्षक वर्ड दे रखा है, ये शिक्षक वर्ड है। अब देखो शिक्षक जो वर्ड है, शिक्षक का काम होता है पढ़ाने का, शिक्षा देने का।
ज्ञान देने का। ज्ञान नहीं कह सकते, ज्ञान तो हो सकता है हमें नॉर्मली चलता फिरता ज्ञान दे, जैसे अपना कभी चेक कर लेना, स्टैंड जो बाइक है ना वो नीचे रख के देख लेना कभी रास्ते में, सीधा बोलेंगे भाई साहब आपका स्टैंड, मतलब नहीं है उसको, उसको पता है क्यों सीधा, ये ज्ञान देने वाला तो बहुत है। लेकिन शिक्षक का मतलब हो गया शिक्षा देने वाला, ठीक है। ज्ञान तो बहुत सारे देते हैं, लेकिन यहाँ शिक्षक को क्या करना है, शिक्षा देने वाला, शिक्षा या पढ़ाने वाला। पर शिक्षक उसका भी काम यही होता है, पढ़ाने का काम। और प्रोफेसर कॉलेज में लेक्चरर, पढ़ाने का काम। ठीक है। अब ये जो पढ़ाना लिखा ना, ये डे वाला ढक्कन है, ठीक है ना, इसको कह दो सर 6 लिख दिया, 61 लिख दिया लिखने में, ठीक है, ये पढ़ाने का लिखा हुआ है। अब देखो विद्यार्थी का काम होता है पढ़ने का, ये लो पढ़ने का काम। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो शुरू के जो तीनों है ना अपना एक ग्रुप बना रहे हैं, तो जो विषम है इनमें से तीनों में से वो कौन है, विषम अपना हो जाएगा विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है निम्न में से असंगत को चुनिए। अब देखिए यहां पर आपके सामने दे रखा है गेंदा, केला, लिली और गुलाब, 4 शब्द दिए हुए। गेंदा क्या होता है, गेंदा होता है सर एक फूल, बिल्कुल ये लो फूल। और लिली भी क्या होता है सर, फूल होता है, ये लिख दिया आपको। अब इस केला एक सर फल होता है सर। आखिरी वर्ड है जो गुलाब, इसको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, ठीक है। तो आखिरी जो आपको वर्ड दिया गुलाब क्या होता है, फूल होता है, फूल है गुलाब का। आगे मैं नहीं सुनाने वाला, ठीक है। चलो क्वेश्चन में देखते हैं। अब देखो क्या दे रखा है इसमें, एक दे रखा है आपको गेंदा, एक दे रखा है केला, एक दे रखा है लिली, एक दे रखा है गुलाब। चलो फूल फल फूल फूल, यानी कि ये जो 3 है वो क्या है, इनके ग्रुप है, यानी फूल का ग्रुप है, फूल का ग्रुप। ठीक है, यानी अब जो बचा कौन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केला हो जाएगा। केला क्यों हो जाएगा, केला एक फल होता है, खाने के काम आता है। अगला चलो, अगला पूछा है निम्न में से असंगत। संगत ढूंढो, असंगत अपने आप मिल जाएगा, यानी कि संगत निकाल दो, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। अपने सामने बैठे हैं शब्द 4 दिए हुए हैं, 4 बैठे हैं, देखो चारों के चारों अलग अलग क्या है, देश है, यानी विदेश, विदेशी नाम आ गए अपने पास 4। अब देखो विदेशी नाम कौन कौन से हैं, देखो इधर क्या है, पहला नाम दे रखा है पुर्तगाल, ओके। अगला स्पेन, ब्राजील और ऑस्ट्रिया। आपके सामने क्या दे रखे हैं, 4 नाम दे रखे हैं, चारों देशों के नाम है, चारों विदेशी है, यहाँ के नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं, चारों देश के नाम है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अब यहाँ हम दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि यहाँ कौन से अलग है, कैसे अलग है, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन के अंदर कैसे। देखो ये जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल ये शायद यूरोप है, बिल्कुल यूरोप है, कहने की आवश्यकता नहीं। स्पेन भी यूरोप, और ऑस्ट्रेलिया ये भी क्या है, यूरोप। यूरोप महाद्वीप, इनके आगे भी महाद्वीप लिख लेना, महाद्वीप, और ये भी महाद्वीप, ओके डन, डन। आगे चलते हैं, ब्राजील। ब्राजील क्या है, ब्राजील है तो एक देश, लेकिन ब्राजील कहाँ स्थित है,
ब्राजील शायद अफ्रीका महाद्वीप का है। कहाँ है? अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। अब देखिए जो 3 आए वो आए यूरोप महाद्वीप के, जबकि एक जो ब्राजील आया वो आया अफ्रीका महाद्वीप का। तो इसमें हमें ढूंढना क्या है? असंगत वाला। तो संगत तो 3 की अपनी बन रही है, कौन कौन सी? ये 3 तो संगत वाले है, ये अपने असंगत वाला। तो असंगत, ये लो असंगत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ब्राजील। क्यों हो जाएगा? ये अफ्रीका महाद्वीप में है। बाकी जो तीनों हैं पुर्तगाल, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, ये यूरोपीय महाद्वीप के हैं, यूरोप महाद्वीप। ठीक है, यूरोप महाद्वीप। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असंगत, यहां भी असंगत कोई ढूंढना है, लेकिन असंगत तब पता लगे ना कि जिनकी संगति 3 की एक जैसी किसके, वो निकालो तब अपने आप चौथा आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा था कि सबकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। हो सकता है ये घूम के कहीं और आ जाए वर्ड, हो सकता है बीमा कहीं लिख दे, 3 अलग वाले लिख दे जिनकी संगति एक जैसी हो, तो बीमा आंसर हो सकता है। यहाँ शेर लिख दे अकेला, 3 की संगति। तो कहने का मतलब इन सब के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये भविष्य निधि यानी कि आगे के लिए जमा करना, अपने भविष्य में काम आने वाले पैसे जो होते हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा जमा करते जाते हैं ना, कोई जैसे 500 रुपये रोज महीने के डालता है या 1000 रुपये, नॉर्मली वो क्या होते हैं, धीरे धीरे जमा होते हैं, जब हम आगे भविष्य में काम लेंगे, वो होती है भविष्य निधि, जहाँ पैसा जमा किया जाता है। उसके बाद देखो बीमा, बीमा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या पता कब कुछ हो जाए, लेकिन बीमा होना ज़रूरी है। क्यों? बीमा होगा तो हो सकता है जो अपने पीछे परिवार वाले हैं वो क्या हो जाते हैं, थोड़ा सेफ हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मली बीमा करवाते नहीं लोग। क्यों? लोग एडवांस बहुत सोचते हैं, लोग सोचते हैं अपने काम आना नहीं, क्यों करवाते हैं, इसीलिए लोग करवाते नहीं। चलो ठीक है, अब देखो बीमा, यहाँ भी क्या होता है, पैसा जमा होता है। उसके बाद शेयर, शेयर मार्केट आपने सुना होगा नाम। शेयर जब हम खरीदते हैं तो वहाँ भी क्या होता है, पैसा देना पड़ता है, जमा होता है। लेकिन जो लास्ट वाला वर्ड है, ये जो तीनों वर्ड हैं, यहाँ क्या होगा, पैसा जमा होगा। जबकि जो लास्ट वाला वर्ड आपको दिया है वेतन, वेतन का मतलब होता है सैलरी, इंग्लिश में कहते हैं सैलरी। सैलरी कब मिलती है? मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है। कब मिलती है? जब हम काम करते हैं, कहीं जॉब लगते हैं या हम कोई प्राइवेट काम कर रहे हैं, तो वहाँ सैलरी मिलती है। तो यानी कि वेतन होता है वो सैलरी होता है। सैलरी हमें क्या होती है, यहाँ पैसा, इन 3 में पैसा जमा होता है, यहाँ पैसा मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से हमारी रकम जा रही है इन 3 के अंदर, तो हमारे से पैसे निकल रहे हैं, जबकि वेतन से हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो कहने का मतलब इन 3 की संगति तो एक जैसी है, लेकिन असंगत वाला शब्द कौन सा है, वो है वेतन। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, वेतन हो गया। ये 5 जो पिछले क्वेश्चन थे वो शब्दों पे आधारित थे। अगले जो क्वेश्चन आया वो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के शब्दों पे आए। देखो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के वर्ण, और जो मैंने करवाया था पहला टॉपिक, जो अपना बेसिक टॉपिक चला था अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का, उसमें मैंने बहुत शानदार ट्रिक से आपको समझा चुका हूँ। वो ट्रिक आप एक बार दोबारा ज़रूर पढ़ना जब भी क्लास देखो तब, क्योंकि उसके अंदर आप एक बार अगर ढंग से पढ़ लिया तो बिल्कुल आप सारा का सारा याद कर पाओगे। एस कहाँ पे होता है, जी का उल्टा कौन है, टी का उल्टा विपरीत कौन है, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। 1 से 2 बार बस रिवीजन कर लेना उस क्लास का। अगला क्वेश्चन अपने सामने खुला है, 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी बताना तो संगति है, असंगति, लेकिन ये क्या है, अंग्रेजी वर्ड वाले क्वेश्चन है, तो हमें इनके कर्मांक याद होने जरूरी है। कर्मांक याद होते ही बहुत आसान हो जाता है ये क्वेश्चन। ऐसे तो आप देखते रह जाओगे, सिर्फ सारे ABCD के वर्ड लिख रखे हैं, बस ऐसे निहारते रहना, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन हमें कर्मांक याद होने बहुत जरूरी है। चलो देखते हैं, पहले लिखते हैं शब्द NOL, इनके कर्मांक लिख लेते हैं इधर। ठीक है, N कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे। O आता है 15 पे। कैसे आता है,
नॉर्मली जब हम जाते हैं ना ऑफिस, या जैसे हम देखते हैं नज़दीक वाली डेट कौन सी है जो राउंड फिगर में, ऐसे राउंड फिगर 10 को नहीं जाते हो, 20 को ऑफिस नहीं जाएंगे, 2 ही डेटें चलती है हमेशा, मंथ की हाफ डेट या शुरू की डेट। हाफ डेट 15, वैसे 1 तारीख, चलो यानी ओ ऑफिस गया 15 को। उसके बाद एल फॉर लकी नंबर 12। ट्रिक मैं इसके अंदर भी आपको साथ साथ समझा चलूँगा, ट्रिक मैं बताते चलूँगा, आप थोड़ा ध्यान रखना। चलो अगला वर्ड लिखते हैं, लिख लिए। एन आता है 14 पर, ओ आता है 15 पर, एल आता है 12 पर। उसके बाद चलते हैं डी ई और बी। डी ई बी, ए बी सी डी 4। ई ईट करो 5 बार, ई आता है 5 बार। फाइट करो 6 बार, एफ आता है 6 बार। चलो बी आता है 2 बार। अगला वर्ड लेते हैं एच आई और एफ। एच गर्ल है 7 जिनकी हाइट है 8। हाइट से याद रखोगे एच 8 हाइट है 8, ये लो एच 8। आई नो नॉर्मली बोलते हैं हम, आई नो, आई डोंट नो, उससे आपको क्या रखना है, याद रखना है। आई नो पे आता है तो आई नो से याद रखोगे आई नो। एफ फाइट करो 6 बार, एफ ये लो। यहाँ क्या लिखना है, क्रमांक लिखना है, कितना आएगा 6, ये लो क्रमांक लिख दिया 6। अगला वर्ड उतारते हैं जो लास्ट वाला आपको दे रखा है 4 नंबर वर्ड, आर टी और पी। देखो मैंने यहाँ से एक ट्रिक बताई थी, प्रदीप है 16 का, क्वीन है 17 की, यानी प्रदीप 16 का, क्वीन है 17 की। उसके बाद प्रदीप 16 का था, 17 की क्वीन थी। उसके बाद हमने उनका वो रिश्ता करवा के, शादी करवा के क्या कर दिया था, तलाक कर दिया था। फिर वो युवा होके फिर वो क्या हुआ, गांव चला गया था। वो ट्रिक थी अपनी जो बेसिक क्लास में चली थी। तो इसी के हिसाब से आर पे रिश्ता करवाया था हमने 18 को। टी फॉर तलाक किया था 20 को, टी से याद रखना 20 नंबर। पी प्रदीप था 16 का, तो पी हो गया 16 का। अब अपने सामने ये जो क्वेश्चन था पहले अल्फाबेट का था, अब संख्या का क्वेश्चन बन गया। यहां से आपको अंतर देखना है कि इनमें अंतर क्या है। 3 में समान अंतर चलेगा, जबकि 1 होगा जो अलग होगा। चलो देखते हैं। 14 के बाद आया 15, 15 के बाद आया सीधा 3, जुड़ गया, यानी 3 कम हुआ है। देखो इधर यहां हुआ है यहां क्या हुआ है, 14 में क्या जुड़ा, 1 जुड़ा है +1। उसके बाद 15 में से -3 कर दिए 12। उसके बाद फिर यहां देखो 4 में 1 जोड़ के क्या बना 5, और 5 में से यहाँ 1 कम कर दिया, यानी 3 कम कर दिए, कितने आगे 2। उसके बाद 8 में 1 जोड़ने पर 9 हो रहा है, और यहाँ से 3 कम कर दिए, कितने हो रहे हैं 6। 18 में से यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ क्या हो रहा है, 18 में क्या कर रहा है वो 2 जोड़ रहा है, उसके बाद ये 4 क्या कर रहा है माइनस कर रहा है। हमें निकालना है असंगत वाला। असंगत का मतलब 3 का ग्रुप बनेगा, 1 जो होगा वो क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, तो देखिए पहले वाले शब्द में NOL में 1 जुड़ रहा है, -3 हो रहा है। DEB में क्या हो रहा है, 1 जुड़ रहा है, -3 हो रहा है। उसके बाद DHIF में क्या हो रहा है, 1 जुड़ रहा है, -3 हो रहा है। यानी ये जो 3 शब्द दिए हुए हैं, इन तीनों में एक ही कंडीशन लग रही है, यानी एक ही शर्त पे बन रहे हैं। यानी ये क्या हो गए, ये एक संगत के हो गए। तो अगला जो क्वेश्चन है लास्ट वाला अपना, इसमें क्या हो रहा है, 18 के बाद 20 आ रहा है, 20 के बाद 16 आ रहा है, यानी 18 में 2 जुड़ रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, -4 है, यानी इन तीनों में सेम कंडीशन है, ये एक संगत के। हमें ढूंढना कौन सा है, यहाँ लिख रखा है साफ साफ असंगत ढूंढना है। क्या ढूंढना है, असंगत। असंगत का मतलब हो गया अलग वाला। अलग वाला कौन सा है, जो लास्ट वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा RTP। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेमेल। बेमेल का मतलब वही है, असंगत का जैसे ही है। बेमेल का मतलब क्या हो गया कि हमें क्या करना है, वो वर्ड ढूंढना है जो इन 4 में 3 तो एक जैसे होंगे, और जो एक वर्ड होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा इनसे अलग होगा, इनका जो वर्ग बनेगा वो अलग बनेगा।
तीन एक ही कैटेगरी में रहने वाले हैं और एक अलग होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन अगला। यहां कुछ अंग्रेजी के अल्फाबेट दे रखे हैं, बीच में दे रखी है संख्या। एक बार संख्याओं को भूल जाओ, इस क्वेश्चन के अंदर संख्या देखनी नहीं है, अपने देखो पहले के अल्फाबेट से कुछ लॉजिक निकल रहा है नहीं लिख रहा, उसके बाद देखनी है संख्या। तो आपको यहां देखना है जो ई है ना, ई कितने नंबर पे आता है? 5 पे। वी, ई 5 पे, वी आता है यू, युवा हुआ था 21 को, वी आता है 22 को। वी कितने नंबर पे आता है? 22 पे। उसके बाद देखो आप जी, जी आता है 7 पे, टी आता है 20 पे। टी की एक ट्रिक बता रखी है, टी फॉर तलाक से याद रखना है आपको, क्योंकि जो प्रदीप की शादी करवाई, प्रदीप 16 का था, पी से 16 याद रखना है। क्वीन थी 17 की, क्यू से 17 याद रखोगे। उसके बाद 18 पे आर यानी रिश्ता याद रखना है। उसके बाद शादी हुई थी, एस से 19 याद रखना है, टी यानी 20 से तलाक। अब देखो अगला जे दे रखा है आपको 10 नंबर, आर होता है रिश्ता 18 से याद रखना, सी होता है 3 पे, एक्स होता है एक्स 24। अब देखिए क्वेश्चन, अब एक बार संख्याओं को भूल जाना है, यानी कि ये दोनों जो वर्ड दिए हुए हैं ये एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। यानी ई वी का विपरीत होता है, जी टी का होता है, जी आर का विपरीत नहीं होता, सी एक्स का विपरीत होता है। कहने का मतलब जो क्रम जो है वो क्या होता है? जो ई का बाएं से होगा वो क्या होगा? वी का दाएं से सेम क्रम होगा। देखो इधर इन दोनों का जोड़ जो विपरीत होता है उनका जोड़ हमेशा क्या आता है? 27 आता है। मैंने कहा था जब अल्फाबेट की क्लास हुई थी बेसिक वाले में, बताया था कि जो दो शब्द विपरीत शब्द हैं उनका जोड़ हमेशा क्या आएगा? 27 आएगा। तो देखते हैं, ये भी 27, 10 और 18 हो गए 28, ये हो गए 27। यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 ये जो दे रखे हैं 1, 2 और 4 एक ही कैटेगरी के, यानी कि ये संगत है। अपने पास जो आंसर आया वो आया 3 नंबर ऑप्शन, ये असंगत है, असंगत, जबकि ये तीनों क्या है? संगत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। वैसे भी आपको एक ट्रिक याद की हुई है, यानी ई वी का विपरीत होता है LOVE से याद रखना है, लव वर्ड से आपको याद रखना है LOVE से, यानी कि ई वी का विपरीत होता है और LO का विपरीत होता है। उसके बाद GT, जो GT है आपको GT रोड से याद रखना है, जो शेरशाह सूरी ने बनाई थी उससे याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद जे और आर दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है, क्योंकि जे का क्यू होता है और आर का आई होता है। क्यों होता है? इंडियन रेलवे से आर का विपरीत आई याद रखना है, जे क्यू जयपुर क्वीन से याद रखना है, जे का विपरीत कौन होता है? क्यू होता है। इसीलिए तो ये ऑप्शन नंबर 3 असंगत है। उसके बाद तो लास्ट वाला दे रखा है CX चेन्नई एक्सप्रेस से याद रखना है आपको, CX यानी कि सी और ची जो एक्स है वो एक दूसरे क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विषम को पहचानिए। विषम वही असंगति है, बेमेल, विषम, असंगत, ये जितने भी वर्ड हैं इनका मतलब क्या होता है कि एक ही कैटेगरी अलग करना है, एक को अलग करना है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब जो वर्ड देखोगे यहाँ अल्फाबेट वाले वर्ड दिख रहे हैं, लेकिन अल्फाबेट के क्रम लगाने स्टार्ट कर मत देना यहाँ, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन जो दिया हुआ है घुमा के दिया हुआ है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है BNNAAA लिखा हुआ है, यानी कि BNNAAA। इसके बाद लिखा है OAGRNE, GAERPS, और यहाँ लिखा है JSIEM। ये जैसे ही आप वर्ड एक बार नज़र डालोगे तो आपको क्या नज़र आएंगे? थोड़े से वर्ड जाने पहचान नज़र आएंगे। अब यहाँ से आप इस वर्ड से क्या बना सकते हो? बनाना। क्या बना सकते हो? बनाना।
NANA, बनाना। वही वर्ड काम लेना है, क्या बना दिया, बनाना। इधर देखते हैं, OAGRANA, ओ ये बन गया ऑरेंज। GPES, ग्रेप्स। जैस्मीन, अब यहां क्या करना है, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स और जैस्मीन। देखो इधर, ये जो ऊपर वाले 3 वर्ड दे रखे हैं, ये तीनों के तीनों क्या है, फल है। जबकि जो लास्ट वाला वर्ड दिया वो क्या है, फूल। क्या दिया हुआ है, फूल। यानी जो 3 ऊपर के वर्ड है, 1 नंबर, 2 नंबर, वो 3 नंबर जो है, वो तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। जबकि जो आखिरी शब्द हमें लिखा हुआ है वो क्या है, फूल है। इनको थोड़ा सा उलट पुलट लिख दिया है, बस सीधा इसलिए नहीं लिखा, आपको चेक करने के लिए। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर जो है वो क्या हो जाएंगे, इनके संगत बन जाएंगे। जबकि असंगत वाला ढूंढना है, यानी हम विषम वाला ढूंढना है। विषम कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला, अगले क्वेश्चन में भी आपको विषम पद देखना है, विषम पद याद करना है। यानी कि डी दे रखा है, बीच में 22 आर। तो मैंने कहा था एक बार उन संख्याओं को भूल जाओ, बीच वालों को, जो बच्चे हैं उनका क्रमांक लगाते हैं। डी का क्रमांक, डी और आर। डी होता है 4 पे, आर होता है 18 पे। उसके बाद जी और एम। जी 7 पे, एम 13 पे। टी और पी, टी 20 पे, पी 16 पे। वी और बी, वी होता है 22 पे और बी होता है 2 पे। ओके, चलो अब एक बार बीच वालों पे नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर उलट फुलट का कोई दिख नहीं रहा है। तो बीच वाले संख्या देखते हैं, संख्या क्या लिख रखी है, 22 लिख रखी है। तो ऊपर देखते हैं 18 और 4 बिल्कुल जोड़ क्या हो रहा है, इनका 22 हो रहा है दोनों शब्दों का। ये लो, इनका जोड़ भी क्या हो रहा है, 20 हो रहा है। यहाँ बीच में क्या है, इनके बीच में 22 है, इनके बीच में 20 है। कहने का मतलब जो 2 शब्द दे रखे हैं, जो 2 लेटर दे रखे हैं, अक्षर जो अंग्रेजी वर्णमाला के, उनके जो क्रमांक है, वो नंबर है, उनका जोड़ इन्होंने क्या किया है, बीच में लिख दिया। आगे 2 बचे हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। यहाँ लिख रखा है 36, तो यानी प्लस करोगे ये भी कितना आएगा, 36। आखिरी में देखते हैं एक बार, यहाँ लिख रखा है बीच के अंदर, यहाँ 20, यहाँ लिख रखा है इसने 29। आखिरी में 22, यहाँ लिख रखा है इसने 24। दोनों का जोड़ क्या हो रहा है, 24। अब देखिए आगे, डी 22 लिख रखा है, 22 लिख रखा है, आर तो 4, जो डी आता है 4 पे आता है, आर 18 पे आता है, दोनों का जोड़ किया 22। तो पहला इसका मतलब क्या हो रहा है, सही हो रहा है जोड़ के अनुसार। उसके बाद हम देखते हैं, देखो 7 और 13, यानी जी 7 पे, एम 13 पे, जोड़ हुआ 20। इसने लिखा है 29, इसका मतलब इसका जोड़ सेट हो नहीं रहा है। 20 और 16 36, बीच में लिखा हुआ 36, ये भी सही। लास्ट वाला भी 24 बन रहा है। इसका मतलब ये तीनों जो है वो क्या है, एक ही संगत के, जो राइट वाले हैं। और जो बच गया अपने पास, वो बीच वाला जो है, हमने जो क्रॉस किया, वो विसंगत है, यानी विषम पद है। यानी विषम कौन सा हो गया, इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर पे। यानी इनके जो क्रमांक आप लगाओगे, उनका जोड़ क्या हुआ, इसने बीच में दे दिया। हो सकता है आपको घटा के भी दे देगा कभी कभी, आर में से जो, जैसे 18 में से 4 घटा के यहाँ 16 लिख देगा, 3 ऐसे दे देगा जिसमें घटा के लिख देगा। तो यानी कि जोड़ भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, जोड़, गुणा, प्लस,
जो जोड़े होता है, यानी कि ये सब आपको दे सकता है जोड़, बाकी गुणा, भाग, कोई भी। यहाँ जोड़ दिया था, जोड़ से हमने इसका जोड़ करके निचोड़ निकाल दिया पूरा का पूरा। निचोड़ निकाल के हमने अपना अस्वर क्या दे दिया इसका, कि जो विषम पद है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह का चयन करो। यानी कि यहाँ क्या करना है, 3 शब्द एक ही, ये तो 3 का समूह का चयन करना है। 3 3 ये कह रहा है 3 3 के समूह दिए हुए हैं और 3 एक ही में, जबकि एक विषम यानी अकेला छांटना है। इनमें से कौन सा होगा, यहाँ लगाते हैं क्रमांक। क्रमांक याद करने बहुत ज़रूरी है। अल्फ़ाबेट का जो पहला टॉपिक करवाया था उसको मैं कहता हूँ बार बार देख के, लेकिन 1-2 बार ढंग से देखोगे तो वो अल्फ़ाबेट अपने अंदर एकदम उतार लोगे। तो देखो करते हैं क्वेश्चन आगे। 10वां क्वेश्चन है इस क्लास का। तो F, K और H, इनके क्रमांक हम सब के इनके सामने लिख लेंगे। पहले यहाँ लिख लेते हैं वर्ड F और C, ये लो। उसके बाद O, T और Q ये सामने, S, W और V ये लो। तो F फाइट यानी ईट करो 5 बार, फाइट करो 6 बार। F कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। K 11, H हाइट 8, A 1 नंबर पे होता है, F होता है 6 पे, C होता है 3 पे, ये लो। O ऑफिस गया 15 को, और T तो अब याद हो गए, मैंने बहुत सी क्लासों में आपको पता है तलाक करवा दिया है। जितनी भी क्लासें ली है उसमें T वर्ड नॉर्मली आता है, तलाक याद रखना, T फॉर तलाक 20 नंबर पे। उसके बाद Q आता है। Q कैसे याद किया था हमने, प्रदीप है 16 का, क्वीन है 17 की, Q आता है 17 पे। प्रदीप 16 का यानी P 16 का, यानी P आता है 16 पे, Q आता है 17 पे। चलो S शादी करवाई थी, कब करवाई थी शादी, R आता है रिश्ता, हमने 18 करवाया था, 19 को शादी करवा के 20 को फिनिश ही कर दिया था। 20 को क्या करा दिया था, तलाक, यानी कि शादी की थी उसने 19 को, 18 को रिश्ता किया था। R से याद रखना, S से शादी याद रखना, 19 नंबर पे आता है S। W कितने नंबर पे आता है, ये सोचने वाली बात है। नहीं सोचना। क्यों नहीं सोचना, आपको पता है V के बाद जस्ट कौन आता है, W आता है। V आता है 22 पे, W आता है 23 पे। चलो V से विलेज गया था वो 22 को, याद है ना, विलेज गया था, किससे मिला था, वुमेन से। वुमेन को कब मिला था, वो गया कब, विलेज गया था 22 को, वुमेन से मिला था 23 को, यानी W से वुमेन याद रखना और 23 याद रखना, तो 23, ठीक है। उसके बाद V विलेज गया, गांव 22 को गया, बस ये हो गए क्रमांक लगा लिए। अब चलो देखो क्या करना है। अब 3 इसमें से ऐसे हैं जिनमें एक ही लॉजिक काम कर रहा है, एक ही ट्रिक काम कर रही है। उन तीनों के बीच शब्दों का गैप भी हो सकता है, क्या घट रहा है, क्रम कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। चलो यहां कर रहा है 5, चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, रेड। ये लो। अब देखो यहां ये क्या कर रहा है, 5 प्लस करके 11 में ये क्या कर रहा है, माइनस के 3। 1 में आप 5 जोड़ के आप बिल्कुल 5 प्लस किया इसने, यहाँ इसने क्या किया, 3 माइनस किए, ठीक है 2 तो सेट है। यहाँ इसने 5 किए प्लस के, और यहाँ ये कर रहा है माइनस के 3। यहाँ ये क्या कर रहा है, ये यहाँ गड़बड़ कर दिया भाई साहब ने, 4 जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद इसने घटा भी क्या दिया, 1 घटाया है। तो देखिए जो ऊपर वाले जो 3 शब्द आए अपने पास 1, 2 और 3, इन सब में क्या लग रही है, एक ही ट्रिक लग रही है, एक ही लॉजिक लग रहा है, एक ही स्थिति में ये चल रहे हैं। तो अब क्या करना है, ये 3 तो कौन से हो गए, जो एक ही ग्रुप के, और जो अलग ग्रुप का हुआ वो कौन हो गया अपने पास, ये जो लास्ट वाला जो बच गया वो क्या अपना अलग ग्रुप का है। तो इसका मतलब राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, जो लास्ट वाला है वो क्या है, विसंगत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम राइट है। यहाँ दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ हमने क्या किया, पहले क्रमांक लगाए। तो क्रमांक आपको जरूरी याद होने बहुत जरूरी है, याद होगे तभी आप क्रमांक लगा
नहीं तो हर क्वेश्चन के अंदर आप फिर क्या करोगे, अल्फ़ाबेट लिखना स्टार्ट कर दोगे। लिखना नहीं है अल्फ़ाबेट, क्योंकि पेपर में एक आधा क्वेश्चन आएगा, उसके लिए आप लिखोगे तो टाइम खराब हो जाएगा। क्योंकि अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर आप लिखोगे, और मान लो 26 अक्षर लिखने के बाद उसने बोल दिया कि अल्फ़ाबेट का विपरीत क्रम हो रहा है, तो फिर आप घूम जाओगे। इसलिए याद ही कर लो, एक क्रम याद करोगे, विपरीत ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मैंने कहा था 27 में से घटा लेना सीधा। आपको अगर बाएं से सीधा क्रम याद है, दाएं से जब भी पूछे सीधा 27 में से घटाओ, उसका आंसर है। जैसे आपको कह दिया कि जे पता है आपको बाएं से कितने नंबर पे होता है, 10 पे 27 में से घटाओगे तो दाएं से उधर से आओगे कितने नंबर पे, यानी जेड से जब भी इस तरफ आओगे आप वापस घूम के, तो 17 नंबर पे कौन मिलेगा आपको, जे मिलेगा, क्योंकि वो 27 का नियम आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो गया, SW V। ये जो अलग है, ये 3 का एक ग्रुप बन रहा है, ये चौथा अलग है। चलो अगला क्वेश्चन। 5 और 5 10 क्वेश्चन हम इस क्लास के अंदर कर चुके हैं। 10 क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा चौथा 5 क्वेश्चन जो थे वो शब्दों पे थे। उसके बाद वाले 5 6 से 10 जो क्वेश्चन आए वो आए अल्फ़ाबेट पे। क्या आए, अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला। अब जो क्वेश्चन आपको सामने खुला है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर जो 11 दिख रहा है आपको, इसमें संख्याएं दिख रही है। यानी कहने का मतलब जो वर्गीकरण है वो भी 3 प्रकार का है। एक संख्या वाला वर्गीकरण देखते हैं। मैंने नॉर्मली आपको बता रखा है कि जब भी संख्या वाला जो वर्गीकरण आएगा ना, उसके अंदर एक बात दिमाग में बिठा लो, नॉर्मली सबसे ज़्यादा वर्ग, घन, ये बहुत ज़रूरी है याद करने के लिए। टेबल यानी पाड़े भी याद होने बहुत ज़रूरी है। स्क्वायर करो, क्यूब, सब ये जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीरीज का जो टॉपिक आता है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने खुला है, 9, 16, 25 और 35। शायद ये क्वेश्चन हो गया होगा पिछली क्लास में, लेकिन दोबारा देख लेते हैं है क्या इसके अंदर, देखते हैं। यहाँ लिख रखा है आपके सामने 9। 9 एक संख्या है, बिल्कुल है सर, लेकिन एक और बात यहाँ पर आप दिक्कत कर जाओगे। यहाँ 2 ट्रिक लगेगी, 2 कौन सी 2 ट्रिक, देखो इधर सबसे लॉजिकल मामला। यहाँ दिक्कत कहाँ आएगी, आप सीधा सीधा आंखें मीच के ये राइट करके आओगे, 16 क्यों करके आओगे, आप कहोगे सर वो सारे के सारे क्या थे, वो सारे क्या है जो ऊपर वाले 9, 25 और 35 क्या सर, वो तो विषम संख्या थी, 16 एक ही सम दिखा था। लेकिन एक और ट्रिक लग रही है इसके अंदर, तो दिमाग में कि एग्जामिनर किस तरीके से चेक करता है, इसके 2 लॉजिक है, 2 आंसर हो सकते हैं बिल्कुल। लेकिन जो हम यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं इसका आंसर मेरे हिसाब से मैं दे रहा हूँ 35। क्यों दे रहा हूँ, ये जितनी भी 3 है वो क्या, देखो इधर ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, और ये किसी का स्क्वायर नहीं है। ये क्या नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 35। अगर आप क्या करोगे, सम और विषम वाले कंडीशन अपनाओगे तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा, 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखो, ये वर्ग और जो स्क्वायर है वो नॉर्मली ज़्यादा इनका रिलेशन जो नज़दीक बनता है ए ग्रुप का बनता है, क्योंकि ये जो तीनों है ना, तीनों जो ऐसा नहीं है कि मान लो यहाँ एक चीज़ और हो सकती है, यहाँ मान लो एक कोई और आ जाती संख्या 45 आ जाती, उस स्थिति में बिल्कुल आप राइट हो, 16 कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 16 कर सकते हो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, तीनों संख्याएं स्क्वायर वाली आ गई, उस स्थिति में स्क्वायर वाले को हम लेके क्या करेंगे, जो 35 है वो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, इस 35 को राइट कर दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर राइट आंसर हो गया 35, ऑप्शन नंबर 4। अगला चलते हैं 12 नंबर। निम्न में से कौन सा अंक शेष से अलग है, यानी 4 में से एक अंक जो होगा वो अलग अंक होगा। चलो देखते हैं अलग वाला कौन सा अंक है। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं 4 अंक। ऑप्शन 1 में 23, ऑप्शन 2 में 51 और ऑप्शन 3 में 63, जबकि ऑप्शन 4 में 15। यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट मज़ेदार, यहाँ सारे के सारे अब विषम में। अब कहाँ जाओगे, अब भाग के थोड़े न जाओगे, करके आना पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ रिजल्ट चाहिए। तो चलो देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। हम जब छोटी क्लास में थे तो मैं बिल्कुल शुरू में वो इवन ओड प्राइमर जितने भी सारे करवाए होंगे, तो कहने का मतलब भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, सम और विषम। सम और विषम तो आपको पता है, जो सम संख्याएं होती हैं उनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, विषम में क्या होता है, 2 का भाग नहीं जाता। लेकिन
एक दो संख्याएं ऐसी जो होती है, एक भाज्य होती है और एक अभाज्य होती है। अब देखो भाज्य और अभाज्य होती क्या है ये समझ लो। देखो भाज्य, भाज्य नाम से याद रखना बस, ये भाज्य है और ये अभाज्य है, ठीक है। दो नाम लिख दिए मैंने यहाँ पर, ये लो। अब देखो जो भाज्य है वो भाज्य क्या होगी, जिसमें, जो भाज्य है जिसमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और का भी भाग जाए, वो कौन सी होती है, भाज्य होती है। भाज्य नाम से याद रखना, भाज्य, भाग जा रहा है सब। लेकिन अभाज्य, आ जाओ, हम हैं, कहने का मतलब भाज्य कहेगी एक और मेरे खुद के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। ये साफ मना कर देती है कि खुद का यानी जो संख्या होगी उसका और एक का ही भाग जाएगा। जैसे मैंने लिख दिए यहाँ पर 17 लिख दिए, तो 17 के अंदर केवल आप एक का और 17 का ही भाग दे सकते हो। कहने का मतलब पूरा पूरा, एकदम पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, पॉइंट वगैरह नहीं आना चाहिए उस स्थिति में, या बट्टों में नहीं आना चाहिए। तो 17 ये हो गए। मान लो मैं यहाँ 16 लिख दूंगा, तो 16 में तो आप जैसे 2 का दे दोगे, 1 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, और क्या जा रहा है, 16 के भी जा रहा है खुद का। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि भाज्य और भाज्य में क्या अंतर है। भाज्य वह संख्याएं हैं जिनमें क्या होता है कि एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्याओं का भाग जाए, पूरा पूरा भाग जाए, वो होती है भाज्य। जबकि एक और खुद स्वयं संख्या के अलावा किसी का भाग पूरा पूरा ना जाए, वो होती है अभाज्य। चलो देखते हैं 23 जो है वो क्या आपको साफ दिख रहा है। 23 में केवल और केवल खुद का ही भाग जाता है। किसका जाता है, खुद का। ये कौन सी संख्या है, अभाज्य, ये अभाज्य। यहाँ 51, एक बार जैसे आप नजर डालो 51 लगेगा, नहीं आधे 51, अरे 51 क्या है, देखो इधर 51 में देखो कौन कौन से अंकों का भाग जाता है। अंक मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये 23 में तो केवल 1 और 23 का जाएगा, ये मैंने लिख दिया। इससे बोलते हैं फैक्टर, ठीक है। 1 और 23 लिख दिया, ठीक है, गुणनखंड। चलो 51 में देखो 1 का जाएगा, 3 का जाएगा, और 17 तिये 51, और ये लो 51। यानी अभाज्य में केवल मैंने कहा था कि एक और खुद का जाना चाहिए, इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है। ये कौन सी है, ये अपनी भाज्य है। क्या है, भाज्य। चलो 63 को भी देख लेते हैं। 63 में तो वैसे तो बहुत सारों का जाता है, लेकिन अपने देख लेते हैं लिखने में क्या जाता है, फैक्टर लिख लेते हैं। चलो पहला 1 लिख लिया, 1 के बाद मेरे हिसाब से 3 का जाएगा, 3 के बाद आगे चलते हैं तो 7 का जाता है, 7 के बाद आगे चलते जाएंगे तो फिर 9 का जाएगा, 9 में और आगे चलेंगे तो 21 का जाएगा, 21 में और आगे चलेंगे तो 63 का जाएगा। और कोई बच गया तो आप लिख लेना, ठीक है। चलो ये भी क्या हो गई, भाज्य, ये हो गई भाज्य। उसके बाद हम चलते हैं 15 को देख लेते हैं एक बार। तो 15 के हमें फैक्टर निकालना है, तो देखिए 1 3 का जाता है 15 में पूरा पूरा, 5 का भी जाता है और 15 खुद का जाता है। इसके मतलब ये भी क्या है, भाज्य। यानी कि 3 जो संख्याएं हैं वो अपनी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। ये कौन सी है, एक ही ग्रुप आ गया, इनका क्या बन रहा है, ग्रुप बन रहा है, ये एक ही ग्रुप में आ गए। अब इनसे अलग कौन, ये जो अभाज्य है इनसे क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो अलग होते ही मतलब क्या हो गया, अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सही आंसर कौन सा है इसका, 23 पे राइट कर देना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से बेमेल विकल्प को चुनिए। देखो इधर 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आप इन संख्याओं को देखते रह जाओगे, सिर्फ देख के रह जाओगे, करके कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं आओगे, इसका कारण क्या है, आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं हर क्लास में बता रहा हूँ आपको, वर्ग और घन, ये दो चीज़ें ऐसी है जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सीरीज उठा लो, चाहे कहीं चले जाना, मैथ के अंदर भी सिंप्लीफिकेशन आता है, वो भी क्या होता है जैसे सरलीकरण वाला कुछ भी टॉपिक। नॉर्मली जो सीरीज है, सीरीज तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है घन और वर्ग पर।
क्योंकि उनमें कभी कभी घनों का अंतर चल जाता है, कभी वर्गों का अंतर चल जाता है, कभी सीधे घन दे देते हैं, कभी सीधे वर्ग दे देते हैं। एक और टॉपिक जो मैट्रिक्स आती है ना, मैट्रिक्स, लुप्त संख्या वाले जो डायग्राम आते हैं, जो आगे हम करवाएंगे इसमें, उनमें भी बहुत कीमती चीज़ है कौन, वर्ग। तो मेरा मानना है कि आप सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जब भी नॉर्मली आप क्या करोगे, घर के अंदर कहीं पे भी जहाँ आप रोज़ बैठते हो वहाँ क्या करो, कम से कम 50 तक वर्ग और 30 तक घन लिख के बैठ जाओ, रोजाना दिमाग में रखो, उनको याद करो। तो देखिए सबसे पहले संख्या दे रखी है 343, हमें साफ लिखा हुआ है वहाँ पर, देखना बेमेल, यानी इन 3 का जोड़ा बनेगा। और इनके अलावा एक संख्या ऐसी है जो इनके पास में नहीं बैठ सकती, यानी उनकी थोड़ी संगति खराब है, वो वाली। 3 एक संगति के, यानी 3 पढ़ने वाले होंगे, एक थोड़ा कम पढ़ने वाला होगा या बातें ज़्यादा करता होगा, इसलिए उसको निकाल दी। चलो देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि यहाँ लिख रखा है 343, क्या लिख रखा है, 343 लिख रखा है। अगर आपको याद है ना, तो जैसे ही 343 आपको दिखेगा, साफ दिमाग में आ जाएगा ये किसी का घन है। और घन किसका है, ये 7 का घन है। ये तब होगा जब आप घन याद कर लोगे, नहीं तो नहीं दिखने वाला ये। अब 1331 ये क्या है, 11 का घन है। 512 8 का घन है। चलो ये देख लेते हैं। बिल्कुल 484 भी अब आप याद करोगे ना, तब संख्या पता लग जाएगी क्या है। 484 है 22 का स्क्वायर। क्या है, 22 का स्क्वायर है। तीनों घन वाली कैटेगरी के हैं। ये जो 3 है ना, वो क्या कर रहे हैं, तीनों के तीनों क्या है आपको पता है, तीनों के तीनों क्या है, घन है, यानी एक ही ग्रुप के। और जो लास्ट वाला है वो क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, यानी उसका ग्रुप क्या है, अलग है। चलो तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आंसर आएगा, इसका राइट आंसर क्या हो गया, 4 नंबर हो गया। क्यों हो गया 4 नंबर, 4 नंबर इसलिए हो गया क्योंकि ये तीनों घन हो रहे थे और ये तीनों क्या हो रहा था, स्क्वायर हो रहा था। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। लेकिन ये तभी संभव होगा, समझ में कैसे आएगा, तब आपको ये घन और वर्ग याद होंगे। ठीक है, देखो आपके सामने लिखा हुआ है 343, आपने अगर पढ़ रखा है 343 क्या होता है, तब ये बहुत संभव है, एकदम नज़दीक से। तो देखो 331 11 का क्यूब, 343 7 का क्यूब और 512 8 का क्यूब। मेरी क्लास में इतना टाइम मैंने दिया यहाँ इस क्वेश्चन में, तो आपको ये 3 चीज़ें तो बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। चौथी चीज़ भी आपको याद हो जानी चाहिए। 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484, भूलना नहीं चाहिए। 8 का क्यूब 512, 7 का क्यूब 343 और 11 का क्यूब होता है 1331। ये चीज़ें अब भी नोट हो जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अपना क्वेश्चन नंबर 14 खुला है। कौन सा अंक विसंगत है, विसंगत, यानी आपके सामने 4 दे रखे हैं, 4 अंक दे रखे हैं, विसंगत ढूंढना है कौन से। ना तो यहाँ सम दिख रहा है ना विषम दिख रहा है, बिल्कुल सम और विषम है। ये 2 ऊपर वाले विषम और 2 सम है, ये ट्रिक नहीं दिख। लेकिन ये क्वेश्चन भी वैसा ही है जो पिछला क्वेश्चन था। क्यों है, देखो इस तरफ, यानी कि 27 49 8 और 64 गज 27, 3 का क्यूब कह सकते हैं, ये 7 का स्क्वायर कह सकते हैं, ये 2 का क्यूब कह सकते हैं, और ये क्या है 64 भी 4 का क्यूब है। क्या है, 4 का क्यूब है। ये ट्रिक लग रही या अन्य ट्रिक है, बिल्कुल यही लग रही है। देखिए इधर, यानी 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। 3 का क्यूब कैसे होते हैं, 3 की गुणा 3 से करते हो, यानी क्यूब का मतलब क्या होता है, उन्हीं अंकों के, जैसे 3 का क्यूब लिखा तो यहाँ 3 इंटू 3 इंटू 3, ये होता है 27। यानी उसी संख्या की 3 बार आपस में गुणा करना क्यूब कहलाता है, और उसी संख्या की आपस में 2 बार गुणा करना क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। चलो देखते हैं क्या हुआ इसके अंदर। अब जहाँ जहाँ क्यूब लगे हुए हैं इनका एक ग्रुप बन गया। ग्रुप यानी बना कौन सा, ये वाला, और बच कौन सा गया अपने पास, ये जो है वो हो जाएगा विसंगत। कौन हो जाएगा, विसंगत। क्या हो जाएगा, विसंगत। तो आंसर राइट कर दो, कौन सा, आंसर नंबर 49, जो 2 नंबर ऑप्शन में आपको दे रखा है,
49 49 लिख रखा है वो आपका क्या हो जाएगा, विसंगत हो जाएगा, यानी 7 का स्क्वायर बाकी सारे क्यूब है। पिछला जो क्वेश्चन था वो भी ऐसा ही था, इसमें थोड़ी संख्या बड़ी दे रखी थी जिसमें 7 का क्यूब, तो इसमें जो अपना आंसर आया था ये था 20 बेमेल वाला। यहाँ क्या लिखना था, बेमेल लिखना नहीं, ऑप्शन राइट करके आना है, ओ मार्कशीट भर के आनी है जब आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा तब। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने अभी कर लिया था 14 नंबर जो क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन में जो पिछला सेम डिटो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, आपको क्या याद रखना, देखो यहाँ से आपको याद हो जाना चाहिए ये 3 और 4 चीज़ें याद हो जानी चाहिए। यहाँ से भी 3 का क्यूब 27, 7 का स्क्वायर 49, 2 का क्यूब 8 और 4 का क्यूब कितना होता है 64। ये चीज़ें 4 यहाँ से भी याद हो जानी चाहिए, ठीक है, नोट हो जानी चाहिए। चलो आखिरी क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है ये। तो निम्नलिखित संख्या युग्म को मैं 3 में समान संबद्ध एवं भिन्न युग्म बताइए। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये बहुत गजब का क्वेश्चन पूछा है, आपका दिमाग वहाँ तक जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये चीज़ें पढ़ी हुई होगी तभी संभव है। देखते हैं इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, ये देखो पहले। आप जब इस क्वेश्चन के अंदर लॉजिक देखोगे ना तो बहुत अलग लॉजिक लगेगा। आप 6 से सीधा 735 कैसे जाओगे, 7 से 815 लिख दिया, 4 का 63 लिख दिया, 5 का 137, अगर 5 का क्यूब करते हैं 125, ये तो नज़दीक हो रहा है, देखो 4 का 64, एक कम कर दिया 63। लेकिन यहाँ देखोगे तो 7 का क्यूब 343 होता है, इसने क्या क्या किया 815 बन। अब जब ऐसी स्थिति आ जाए कि हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा, यहाँ तक तो ठीक है रास्ता बन रहा है कि 4 का 64 एक कम कर दिया, अगर 5 का 125 यहाँ 124 होते ना तो कोई रास्ता ढूंढते, 6 का कुछ और। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ देखो, यहाँ इसने क्या किया 6 लिखा, इधर लिखा 7 यानी 1 और 5 715। अब ऐसी स्थिति आए तब क्या करना, जो अचानक बढ़ रहा है ना, जो पीछे वाले अंक है ना उनका एक बार जोड़ करके चेक कर लेना क्या हो रहा है। जोड़ करते हैं पीछे वाले अंकों का, जोड़ मैं इस तरफ लिख रहा हूँ यानी कि 7 + 1 + 5 कितना हुआ 13। ओके, इधर भी जोड़ कर लेते हैं पिछले वाले अंकों का, 8 + 1 + 5 कितना हो गया, जोड़ कर रहा हूँ 8 + 1 + 5 कितना हो जाएगा 8 5 13 और 1 14। अगला जोड़ करते हैं 6 और 3 जोड़ा 9 हो गया। अगला जोड़ करते हैं 1 + 3 और +7 कितना हो गया 7 3 10 और 1 11। ये लो, अब आपके सामने जोड़ हो चुका है। जोड़ के बाद हम चेक कर रहे हैं ये कर क्या रहा है 13 14। अब तो चेक करते हैं थोड़ा बहुत, 6 और 13 का रिलेशन क्या हो सकता है देखते हैं इधर। चलो 6 × 1 2 किया, उसमें मान लो 1 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। वैसे कि वैसे मैंने क्या किया 7 × 2 किया और उसमें 1 जोड़ दिया, 7 × 14 कितना हो गया 15 हो गया ना। उसके बाद मैंने 4 × 2 किया और 1 जोड़ दिया, कितना हो रहा है 9 हो रहा है। उसके बाद देखो अगले में क्या किया 5 × 2 किया, ट्रिक वही लगानी है, प्लस उसमें 1 कर दिया यानी कि 11 हो गया। अब देखिए 13 14 9 11, इधर देखो 13 14, यहाँ ये गड़बड़ कर रहा है। 3 में ट्रिक अपनी क्या हो रही है फॉलो हो रही है, यानी फॉलो वाली ट्रिक कौन सी है, 13 भी राइट है, ये भी राइट ये भी राइट, यहाँ ये ट्रिक लग नहीं रही है। अब अपना ये दिमाग कब जाएगा, जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके होंगे, इन चीज़ों को बार बार रिपीट कर चुके होंगे। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से RS प्री का क्वेश्चन है, शायद पूछा गया होगा, ये RS प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए ये जब भी संभव है, जब आप घन और वर्ग याद कर लोगे, एक दूसरे की जैसे मल्टीप्लाई होती है ना नज़दीक वाली संख्या की, जैसे 10 × 11 9 × 10 8 × 7, ये बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ें याद करनी होगी। जो ये वर्गीकरण का सेकंड पार्ट था, और सेकंड पार्ट तो वर्गीकरण के हमने कम से कम 30 क्वेश्चन कर लिए, 15 पहले पार्ट में किए थे और बाकी क्वेश्चन इसमें के, इसमें 5-5 के तीनों क्वेश्चन लिए, क्योंकि जो वर्गीकरण है ना वो शब्दों पे, संख्याओं पे और अल्फ़ाबेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो साथियों मिलते हैं आगे की क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, ठीक है, ओके डन।